अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज, पेशावर। देखिए, लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, यानी प्योर सेमीकंडक्टर, मसलन जर्मेनियम या सिलिकॉन। प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन, जिसे हम कहते थे अनडोप्ड सेमीकंडक्टर्स। And then we studied extrinsic semiconductors. Extrinsic का मतलब था डोप्ड या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक में हमने दो पढ़े थे, पी टाइप एंड एन टाइप। ठीक है। अगर आप लोग प्योर सिलिकॉन में ग्रुप नंबर थर्ड के किसी एलिमेंट को डोप करें, मसलन एल्यूमिनियम को डोप करें, तो हमारे पास पी टाइप मटेरियल जो है वो डिजाइन हो जाता है। पी टाइप मटेरियल में holes are in majority, electrons are in minority, and the impurity is acceptor. मसलन एल्यूमिनियम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। अगर आप सिलिकॉन में ग्रुप नंबर फिफ्थ के किसी एलिमेंट को ऐड करें, फॉर एग्जांपल फास्फोरस, तो हमारे पास इन टाइप मटेरियल डिजाइन हो जाता है, फैब्रिकेट हो जाता है। इन टाइप मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, the holes are in minority, and the impurity is donor impurity, या इसे हम कहते हैं donor dopant. Now we are going to discuss what is a p-n junction या semiconducting diode. तो याद रखें, अगर आप लोग p टाइप मटेरियल को n टाइप मटेरियल के साथ अंडर अ पार्टिकुलर फैब्रिकेशन प्रोसेस प्रेस करें, फैब्रिकेशन प्रोसेस का मतलब है in a particular factory, in a particular company, in a particular laboratory, आप इन दोनों को पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ प्रेस करें, तो जो डिवाइस बन जाती है उसे हम कहते हैं पी एन जंक्शन या सेमी कंडक्टिंग डायोड। मसलन देखें, हमारे पास सपोज अगर ये है पी टाइप मटेरियल और ये है एन टाइप मटेरियल, आप इन दोनों को आपस में प्रेस करें, तो जो डिवाइस बन जाती है दैट इज कॉल्ड पी एन जंक्शन। देखिए, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है, ये दोनों का जंक्शन है, तो दिस इज कॉल्ड पी एन जंक्शन, या इसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टिंग डायोड। दिस इज कॉल्ड सेमी कंडक्टिंग डायोड। डेफिनेशन नंबर 2 है a two terminal semiconducting electronic device that has low resistance in one direction and high resistance in the other direction। इसका क्या मतलब है आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए, जब आप पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच करें और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच करें, तो ऐसे बायासिंग को, ऐसे चल को, ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायासिंग। तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायासिंग, डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है, जो रेजिस्टेंस है, वो कम हो जाती है, एंड देयरफॉर द करंट इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब है, अगर आप पी एन जंक्शन की फॉरवर्ड बायासिंग करें, तो इस केस में द जंक्शन ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप पी को बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच करें और इन को बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच करें, तो ऐसे बायासिंग को, ऐसे कनेक्शन को हम रिवर्स बायासिंग कहते हैं। रिवर्स बायासिंग में डिप्लीशन रीजन की थिकनेस ज्यादा हो जाती है। थिकनेस का मतलब है रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, तो करंट कम हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि एक डायरेक्शन में इट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, यानी फॉरवर्ड बायसिंग में इट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, और रिवर्स बायसिंग में इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। ठीक है। तो देयरफॉर वी से अ टू टर्मिनल सेमीकंडक्टिंग डिवाइस। टू टर्मिनल का मतलब है कि इसका एक ये टर्मिनल है, एक ये। A two-terminal semiconducting electronic device that has low resistance in one direction and high resistance in the other is known as p-n junction, या इसे कहते हैं semi conducting diode।
तीसरा डेफिनेशन है a unidirectional semiconducting electronic device is known as p-in junction। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि अगर आप इसकी बायसिंग फॉरवर्ड करें तो करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, और अगर आप इसकी रिवर्स करें तो करंट फ्लोज इन द अदर डायरेक्शन। यानी अंडर वन बायसिंग करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, अंडर द अदर बायसिंग करंट फ्लोज इन द other direction. Therefore, we say it is a unidirectional semiconducting device. It is a unidirectional semiconducting electronic device. ठीक है। अच्छा देखें, ये हमारे पास है पी टाइप मटेरियल और ये है एन टाइप मटेरियल। क्लियर। जब आप इन दोनों को आपस में प्रेस करें, इधर लिखा है पी टाइप सिलिकॉन। पी टाइप सिलिकॉन का मतलब ये है कि हमने डोप इन किस में की है, सिलिकॉन में। अगर आप सिलिकॉन में सपोज एल्यूमिनियम ऐड करें तो पी टाइप मटेरियल बन जाता है। अगर आप सिलिकॉन में फास्फोरस को ऐड करें तो एन टाइप मटेरियल जो है वो बन जाता है। तो जब आप पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ प्रेस करें तो जो डिवाइस बन जाता है उसे हम डायोड या सेमी कंडक्टिंग पी-एन जंक्शन कहते हैं। अच्छा देखें, हमारे पास सपोज अगर ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है, ठीक है। तो जरा गौर से देखें, ये हमारे पास है पी टाइप मटेरियल और ये है एन टाइप मटेरियल। आपको पता है इन टाइप मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, अंडरस्टैंड। और इम्प्योरिटी कौन सी होती है, डोनर। तो यहाँ पर कौन सी इम्प्योरिटी है, ये है डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी के पास देयर इज इलेक्ट्रॉन, अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन इज हियर, ठीक है। और आप देखिए इधर भी हमारे पास डोनर इम्प्योरिटी है, ये भी डोनर इम्प्योरिटी है, और इधर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का मतलब है कि इसमें हमारे पास देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को वी कॉल होल। और आप देखिए इधर भी है, तो अब जरा गौर से देखिए, इन टाइप मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, द इम्प्योरिटी इज डोनर। पी टाइप मटेरियल के अंदर होल्स आर इन मेजॉरिटी एंड द इम्प्योरिटी इज एक्सेप्टर। याद रखिए जंक्शन के नजदीक होल का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखिए दिस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय दिस होल, दिस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय दिस होल। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है और यहाँ पर आ जाते हैं तो व्हाट हैपन्स, देखो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है तो दिस impurity is behaving like a static positive charge, और this impurity is behaving like a static negative charge. This is a static positive and this is static negative, ठीक है। और याद रखिए आफ्टर सम टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका आना जो है वो बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग देखें ये पॉजिटिव स्टेटिक आयन है, तो पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, और ये भी पॉजिटिव है, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड और इसका इनवर्ड। तो हमारे पास इधर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, दिस इज एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इंटरनल फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता, इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के डायरेक्शन में आपको पता है नहीं जा सकते, और होल्स ऑपोजिट में नहीं जा सकते, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी ये है कि ये फील्ड के डायरेक्शन में नहीं जा सकते। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था सेकंड ईयर कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है
और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये फील्ड के डायरेक्शन में जा सकता है, ऑपोजिट में नहीं आ सकता। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज रखें तो ये ऑपोजिट में आ सकता है, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड बाय दिस, और फील्ड के डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो लुक एट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इस डायरेक्शन में नहीं आ सकते, और ये जो होल्स है ये इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते, फील्ड के ऑपोजिट में नहीं जा सकते। देयरफॉर वी से कि हमारे पास ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज बिहेविंग लाइक अ बैरियर फील्ड, इट इज बिहेविंग लाइक अ बैरियर। बैरियर लफ्ज का मतलब है रुकावट, यानी इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फर्दर जो आ, हमारे पास जो डिफ्यूजन करंट है वो स्टॉप करता है। क्लियर? और याद रखिए, एक इधर एक रीजन बन जाती है, और इस रीजन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है, तो इस रीजन को वी कॉल डिप्लीशन रीजन। इसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। डिप्लीशन लफ्ज डिप्लीट से निकला है। डिप्लीट का मतलब है खाली होना या खाली करना। इसे डिप्लीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रीजन मोबाइल चार्ज कैरियर से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल से खाली है। मतलब दिलता न इलेक्ट्रॉन्स था फ्री और न होल्स था, द रीजन द मोबाइल चार्ज कैरियर्स ना खाली रहे, तो इसी वजह से इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा देखें, अगर आप ऐसा करें कि इस पी टाइप मटेरियल को, इस डायोड या पी जंक्शन के पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच करें और इसको बैटरी के नेगेटिव, तो ऐसे बायासिंग को, ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायासिंग। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब फॉरवर्ड बायासिंग का क्या मतलब है? इधर देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, और नेगेटिव का आप देखिए इनवर्ड। तो हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई की, दिस इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करें, तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और एक्सटर्नल ज्यादा है। जिस तरह आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्टिकुलर बॉडी, और इस साइड से आप 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, इस साइड से आप 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, द नेट फोर्स विल बी 8 न्यूटन। तो एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा है और इंटरनल फील्ड कम है। अगर ये एक्सटर्नल इंटरनल को ओवरकम करती है, तो द नेट फील्ड, द रिजल्टेंट फील्ड विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल। अब गौर से देखिए, आप मुझे ये बताइए, पी टाइप मटेरियल के अंदर मेजॉरिटी में क्या है? होल्स। तो ये होल्स फील्ड के डायरेक्शन में जा सकते हैं, और यहाँ पर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आप देखिए ऑपोजिट ऑपोजिट में आ सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन होल्स आर नॉट द ट्रू चार्ज कैरियर्स, असल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो याद रखिए, अंडर दिस बायसिंग व्हाट हैपेंस, majority charge carriers are passing through the junction. If majority charge carriers are passing through the junction, तो इसका मतलब है करंट ज्यादा है और रेजिस्टेंस कम। अगर ये एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल फील्ड को ओवरकम करती है, तो ओवरकम का मतलब है कि रिजल्टेंट फील्ड जो है वो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में हो जाती है। मतलब ये जो बैरियर फील्ड है इट इज ओवरकम्ड। तो इन सेंस वी कैन से कि रेजिस्टेंस कम हो जाती है, डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। तो याद रखिए, अंडर फॉरवर्ड बायसिंग केस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पासिंग थ्रू द जंक्शन। यहां से देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और यहां से होल्स जा रहे हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर फॉरवर्डिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, therefore this is called forward bias. बायस लफ्ज का मतलब है टू मेक फ्लो द चार्ज कैरियर्स पास थ्रू द जंक्शन।
बायस का मतलब है टू मेक फ्लो द चार्ज कैरियर्स पास थ्रू द जंक्शन। चार्ज कैरियर्स को यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जंक्शन से गुजारने के अमल को, गुजारने के प्रोसेस को बायसिंग कहते हैं। तो व्हेन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पासिंग थ्रू द जंक्शन, तो ऐसे बायसिंग को फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, अगर आप ऐसा करें कि आप देखें, if this p type material is connected with the negative terminal of the battery, और जो n है it is connected with the positive, when p is connected with the negative और n is connected with positive, तो ऐसे बायसिंग को रिवर्स बायसिंग कहते हैं। आप गौर से देखें, रिवर्स बायसिंग के केस में आप लोग देखें, जो एक्सटर्नल फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, क्लियर, और ये इंटरनल फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। देखो, एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है, इंटरनल फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल दे आर एडेड। तो आप देखें, जो बैरियर फील्ड है वो मजीद बढ़ जाती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज ना सपोर्ट करती है। तो आप मुझे ये बताएं, बैरियर ज्यादा हुआ कि कम हुआ? ज्यादा। देखिए, टू फील्ड्स आर एडेड, तो इस केस में गौर से देखिए, ये मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं आ सकते, और जो मेजॉरिटी होल्स है वो वहां पर नहीं जा सकते, लेकिन यहां पर माइनॉरिटी में क्या है? होल्स। तो ये होल्स फील्ड के डायरेक्शन में जा सकते हैं, और यहां पर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट में जा सकते हैं। तो अंडर दिस बायसिंग, अंडर दिस पर्टिकुलर बायसिंग या कनेक्शन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पासिंग थ्रू द जंक्शन। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट कम होगा कि ज्यादा होगा? कम। मतलब डिप्लीशन रीजन की थिकनेस ज्यादा, क्योंकि ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे के साथ ऐड हो गई। डिप्लीशन रीजन की थिकनेस ज्यादा, ज्यादा थिकनेस का मतलब है ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस का मतलब है कम करंट। तो याद रखिए, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पासिंग थ्रू द जंक्शन, क्योंकि डिप्लीशन रीजन की थिकनेस या रेजिस्टेंस कम हो जाती है। लेकिन अंडर रिवर्स बायसिंग कंडीशन व्हाट हैपेंस, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पासिंग थ्रू द जंक्शन, क्योंकि डिप्लीशन रीजन की रेजिस्टेंस या थिकनेस बढ़ जाती है। अंडरस्टैंड? शाबाश। अच्छा देखें, गौर से देखो, अगर आप इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करें, यानी पहले की तरह, इस तरह, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो अंडर फॉरवर्ड बायसिंग ये एक्सटर्नल फील्ड है और ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल इंटरनल को अपोज करती है, तो बैरियर कम। तो आप लोग देखिए, होल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड होल्स आर बिहेविंग लाइक पॉजिटिव चार्जेस, और होल्स की वजह से जो करंट फ्लो करता है इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। तो याद रखिए, डायोड में या पी एन जंक्शन में जो कन्वेंशनल करंट है वो पी से एन की तरफ फ्लो करते हैं, पी से एन की तरफ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ये है, डायोड का ये इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है। व्हाट इज दिस? एरो। देखिए, ये एरो हेड है, तो इस एरो का मतलब है कि डायोड में कन्वेंशनल करंट पी से एन की तरफ, पी से एन की तरफ। दिस एन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस बार। इस एरो का मतलब है कि कन्वेंशनल करंट डायोड में पी से एन की तरफ फ्लो करता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सिंबल फॉर द डायोड। कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल्स फॉर डायोड, तो दिस इज द सिंबल फॉर डायोड। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि दिस इज इंडिकेट क्लास, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ मामूली मामूली वो कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा देखिए, ये हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है, इधर लिखा है
कि इसका मतलब है होल, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव। तो अभी हमने पढ़ा कि इन टाइप मटेरियल के अंदर कौन सी इम्प्योरिटी होती है? डोनर। जब डोनर इम्प्योरिटी से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है तो इट इज बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव स्टेटेड आयन, और दिस इज बिहेविंग लाइक अ नेगेटिव स्टेटेड आयन। तो आप लोग देखिए यहाँ पर एक रीजन बन जाती है, और इस रीजन को वी कॉल डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का मतलब है कि ये रीजन मोबाइल चार्ज कैरियर से खाली है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन। और यहाँ पर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर मेजॉरिटी में होल्स हैं। अब अगर आप पी को बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच करें, इन को बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच करें, तो ऐसे बायासिंग को वी कॉल फॉरवर्ड बायासिंग। और अगर पी को बैटरी के नेगेटिव और इन को बैटरी के पॉजिटिव, तो इसे कहते हैं रिवर्स बायासिंग। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, लुक एट, देखिए ये पी टाइप मटेरियल है। पी टाइप मटेरियल के अंदर होल्स आर इन मेजॉरिटी, और इन टाइप मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, एंड दिस इज द डिप्लीशन रीजन, जहां पर पॉजिटिव स्टेटिक और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। इधर देखिए, पी टाइप मटेरियल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इन टाइप इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव। कभी कभार एमसीक्यूज में इस तरह जाता है, सुने जरा, which of the following diode is forward biased? Which of the following by diode is forward biased? मतलब दो तीन डायग्राम्स गिवन होंगे, सर्कल डायग्राम्स। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब है आप लोग चेक करेंगे जिसका P बैटरी के पॉजिटिव के साथ है और N बैटरी के नेगेटिव के साथ है, तो ऐसे बायसिंग को फॉरवर्ड बायस कहते हैं। कभी कभार आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स इज अ रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस का ये मतलब है। इधर देखें, ये हमारे पास है पी टाइप मटेरियल। अब इन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव स्टेटिक आयंस ना, इसका मतलब है होल्स। पास बुक्स में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि होल्स आर बिहेविंग लाइक पॉजिटिव चार्जेस, और ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एन टाइप मटेरियल है, ये पी टाइप मटेरियल है। जब आप पी को बैटरी के नेगेटिव के साथ और एन को बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच करें, तो ऐसे बायसिंग को रिवर्स बायसिंग कहते हैं। और इधर देखें, रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन रीजन की थिकनेस ज्यादा। अंडर रिवर्स बायसिंग कंडीशन डिप्लीशन रीजन की थिकनेस, ठीक है, इस तरह लेके वो ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, रिमेन्स कांस्टेंट, बोथ नन। तो अंडर रिवर्स बायसिंग डिप्लीशन रीजन की थिकनेस ज्यादा और फॉरवर्ड में थिकनेस कम। अगर रेजिस्टेंस लेवल आ जाए तो इधर ज्यादा उधर कम, ठीक है। आप लोग देखिए इधर, देखें इधर हमारे पास डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कम है। अंडर फॉरवर्ड बायसिंग दिस इज लेस, लेकिन अंडर रिवर्स बायसिंग डिप्लीशन रीजन की थिकनेस ज्यादा है। अंडरस्टैंड? अब आप इधर देखें, ये हमारे पास पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है। अगर आप पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव के साथ और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच करें, तो लुक एट, ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में पुश करेगा, और ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, और ये पॉजिटिव भी अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन इन से पी की तरफ। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन देखते हैं तो वो पी से इन की तरफ, ठीक है। अच्छा देखें, इसी तरह इधर देखिए, ये पी टाइप मटेरियल, ये एन टाइप। when p is connected with negative और n is connected with positive, तो ऐसे बायसिंग को रिवर्स कहते हैं। तो इधर देखिए, रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन रीजन की थिकनेस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, तो करंट कम। यानी अंडर दिस बायसिंग व्हाट विल हैपन, यहाँ पर जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी will push the minority electrons in this direction, clear, and therefore they will be attracted by this। तो minority electrons या charge carriers की वजह से जो करंट है वो कम, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, या डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है वो ज्यादा। सही है, शाबाश।
अच्छा देखें, ये हमारे पास IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी इन जंक्शन डायोड है। IV कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि करंट और वोल्टेज किस तरह बिहेव करते हैं। तो याद रखिए, अगर आप डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग करें, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर MCQ वगैरह आ जाए तो देखें, हमारे पास अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग करें, क्लियर, और आप फॉरवर्ड वोल्टेज को आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो आप देखिए देयर इज नो करंट, द करंट इज जीरो। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ओवरकम द बैरियर पोटेंशियल। आपने पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करना होगा। वो जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोटेंशियल है, उसको ओवरकम करना होगा। मसलन अगर ये सिलिकॉन डायोड है, तो सिलिकॉन डायोड में ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये तकरीबन 0.6 से 0.7 वोल्ट तक है, और जर्मेनियम में ये तकरीबन 0.3 वोल्ट है। तो आप लोग अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, देयर इज नो करंट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ओवरकम द बैरियर। जब आप इस बैरियर को ओवरकम करें और इसके बाद आप लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो फिर हमारे पास करंट बढ़ जाता है, एंड वी डोंट गेट अ स्ट्रेट लाइन, मींस द ओम लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड। दिस इज आल्सो एन MCQ। कभी कभार आ जाता है कि अगर इस तरह जाए कि डज अ पी इंजंक्शन सेटिस्फाई या ओबे द ओम लॉ, अगर नीचे लिखे यस, नो, बोथ, नन, तो नो, डायोड में ओम लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज यू डोंट गेट अ स्ट्रेट लाइन। और याद रखिए, जिस वोल्टेज पर ये करंट शुरू हो जाता है, इस वोल्टेज को भी कल नी वोल्टेज, इसे हम नी वोल्टेज कहते हैं। अगर आप इसकी रिवर्स बायसिंग करें, -V का मतलब है रिवर्स वोल्टेज, -I का मतलब है रिवर्स करंट। अगर आप इसकी रिवर्स बायसिंग करें तो गौर से देखें, इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग आप लोग देखिए, अगर आप वोल्टेज बढ़ा रही है, ठीक है, इफ यू सी अ स्मॉल करंट इज देयर, अ स्मॉल करंट इज देयर, ये कौन सा करंट है? ये जो देखिए एक स्मॉल करंट फ्लो कर रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, अ स्मॉल करंट इज देयर। अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो अ स्मॉल करंट इज देयर, यानी जो बैरियर है वो मेजॉरिटी के लिए बैरियर है, माइनॉरिटी के लिए बैरियर नहीं है। यू आर गेटिंग अ स्मॉल करंट, दिस इज अ स्मॉल करंट, क्लियर। लेकिन अगर आप ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो याद रखिए एक खास वोल्टेज पर ये करंट शूट करता है। करंट क्यों शूट करता है? क्योंकि एक साइड से अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रही हैं तो यहाँ पर होल्स डेवलप हो जाते हैं, और दूसरे से अगर होल्स उधर जा रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स, तो एक स्टेज ऐसा आ जाते हैं कि बैटरी के एक साइड पे, सॉरी, इंजंक्शन के एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और दूसरे साइड पे होल्स। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, दे आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसी वजह से द सर्किट इज कंप्लीटेड, यानी वेरी लार्ज करंट इज पासिंग थ्रू द डायोड, और अक्सर जो है वो डायोड जल जाता है, वो जंक्शन खत्म हो जाता है। इसी वजह से जब आप डायोड को रिवर्स बायसिंग मोड में ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आपने रिवर्स वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज से इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ब्रेकडाउन वोल्टेज या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब है वो वोल्टेज जिस पर रिवर्स करंट शूट करता है, मैक्सिमम हो जाता है। आपने इस रिवर्स वोल्टेज को इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से एक्सीड नहीं करना होगा, बढ़ाना नहीं होगा, अदरवाइज जो जंक्शन है वो खत्म हो जाते हैं, डायोड जल जाता है। अच्छा याद रखें कि डायोड कैन बी यूज एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। डायोड यूनी डायरेक्शनल डिवाइस, यूनी डायरेक्शनल का मतलब है आप इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करें तो करंट विल फ्लो इन वन डायरेक्शन, और अगर आप इसकी रिवर्स बायसिंग करें तो करंट फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी एट अ टाइम
या आप इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे या रिवर्स, दोनों तो पॉसिबल नहीं है, या फॉरवर्ड या रिवर्स। तो डायोड यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। और याद रखिए डायोड कैन बी यूज एज अ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का क्या मतलब है, वी से पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब है। द कन्वर्जन ऑफ एसी करंट इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ एसी करंट इनटू डीसी। दिस इज वन एमसीक्यू, ठीक है। अब कभी कभार आ जाते हैं द कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड, तो नीचे लिखा हुआ होगा रेक्टिफिकेशन, ऑसिलेशन, फ्ला 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 वगैरह वगैरह, ठीक है। और कभी कभार इस तरह जाते हैं कि रेक्टिफिकेशन मींस कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी, कन्वर्जन ऑफ डीसी इनटू एसी, बोथ नन फ्ला, ठीक है। तो इस एक डेफिनेशन में दो एमसीक्यूज है। अच्छा, रेक्टिफायर का क्या मतलब है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिनमें वी आर यूजिंग सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which converts AC into DC is called, ठीक है, रेक्टिफायर। इस पे भी दो एमसीक्यूज है, कभी कभार आ जाते हैं एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which converts AC into DC is known as, नीचे लिखा हुआ होगा रेक्टिफायर, ऑसिलेटर, ठीक है ना, एम्पलीफायर, फ्ला फ्ला, तो रेक्टिफायर। और कभी कभार आ जाते हैं रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स, तो नीचे लिखा हुआ होगा एसी इंटू डीसी, डीसी इंटू एसी, बोथ नम। याद रखिए आपके बुक में दो किस्म के रेक्टिफायर्स हैं, एक को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरे को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या मतलब है, आप समझ आ जाएगी, डोंट वरी। A rectifier in which either the positive या negative portion of AC current, sorry AC wave is passed and the other is blocked, ठीक है। It is not efficient because only half of the input wave form reaches the output, ठीक है। याद रखिए हमारे पास अगर ये AC वेव है, ये AC वोल्टेज या AC करंट है, AC वेव फॉर्म है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, नेगेटिव, अगर नेगेटिव को एलो करता है तो पॉजिटिव को ब्लॉक, किस तरह मैं बता रहा हूं, और अगर पॉजिटिव को परमिट करता है तो नेगेटिव को ब्लॉक करता है। तो ऐसा ऐसा रेक्टिफायर जो एसी वेव के एक पोर्शन को परमिट करता है और दूसरे को स्टॉप करता है, ब्लॉक करता है, इसे हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। याद रखिए इसकी एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि एक वेव के एक पोर्शन को रेक्टिफाई करते हैं, एक को ब्लॉक करते हैं, तो एफिशिएंसी कम, ठीक है। अब जरा देखें लुक एट, ये हमारे पास है एसी पावर सप्लाई, मसलन एसी जनरेटर। और याद रखिए ये जो आपको ब्लू नजर आ रहा है ये ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है। आपको पता है ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होती हैं, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। और ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, इन पैरेलल लाइंस का मतलब है आयरन कोर। याद दीजिए ट्रांसफार्मर देखें, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये हमारे पास आयरन कोर है, ठीक है, और ये प्राइमरी कॉइल है, और देखिए ये सेकेंडरी कॉइल, इज इट। तो ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, ये ये सेकेंडरी कॉइल है, ये आयरन कोर शो करता है, यानी दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है। तो हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था कि जब एन सब पी से कम हो तो ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन कहते हैं। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। व्हाट इज दिस, ये डायोड है, ये हमारे पास डायोड है, ये पी है, ये एन है, एंड दिस इज अ लोड रेजिस्टर। लोड रेजिस्टर का मतलब है मसलन आपने इधर रेडियो लगाया है तो रेडियो इज अ लोड, अंडरस्टैंड। अच्छा देखें, अब गौर से देखें, सपोज हमारे पास अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है
तो दिस इज नेगेटिव। क्लियर? इसका मतलब है कि अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो आप देखिए दिस इज। तो अगर यहां से लेट अस सपोज द करंट इज कमिंग लाइक दिस, आप गौर से देखें, when this terminal is positive और this is negative, तो इसका ये मतलब है कि P is connected with positive और this N is connected with negative। तो अभी हमने पढ़ा कि when P is connected with positive, N is connected with negative, तो ऐसे बायसिंग को फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कम, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा। तो आप लोग देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये पॉजिटिव पोर्शन डायोड से गुजर जाता है। अंडरस्टैंड? अच्छा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, यानी दिस इज नेगेटिव और आप देखिए दिस इज पॉजिटिव। तो आपको पता है व्हेन P इज कनेक्टेड विद नेगेटिव और N इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, तो ऐसे बायसिंग को रिवर्स कहते हैं। रिवर्स बायसिंग में नो करंट इज पासिंग थ्रू द डायोड, और फिर आप देखिए दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो द पॉजिटिव पोर्शन इज पास्ड। If you see one portion is passed and the other is blocked, this is passed, the other is blocked, तो ऐसे रेक्टिफायर को भी कॉल हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये करंट क्या हुआ, अब देखिए एसी से डीसी में कन्वर्ट हुआ, ये फ्लक्चुएटिंग डीसी करंट है, फ्लक्चुएटिंग डीसी करंट। फ्लक्चुएटिंग मींस कि मैग्नीट्यूड इसका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते 90 पर मैक्सिमम, फिर कम 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 इधर 0, लेकिन डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। यानी इस लोड रेजिस्टर से ये जो द करंट इज पासिंग इन वन डायरेक्शन, इस लोड रेजिस्टर से करंट इज पासिंग। ठीक है, एक दो मिनट अगर हम डिस्कस करें। नंबर 2 है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों जो पोर्शन है वो यूनि डायरेक्शनल बन जाते हैं, यानी डीसी बन जाते हैं, रेक्टिफाई हो जाते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर का क्या मतलब है, दिस रेक्टिफायर रिवर्सेस द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एसी वेवफॉर्म एंड कंबाइंस इट विद द पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव तो गुजर जाते हैं लेकिन जो नेगेटिव है इसको भी रिवर्स करके, उल्टा करके, पॉजिटिव करके उस ओरिजिनल पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके वी आर गेटिंग द होल वेव। इसी वजह से इसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। याद रखिए फुल वेव रेक्टिफायर में और हाफ में देयर इज अ पर्टिकुलर डिफरेंस। अच्छा देखिए, लुक इट, फुल वेव रेक्टिफायर में देयर इज एन एसी सोर्स, सिंपल ट्रांसफार्मर, सेंटर टेप ना, सिंपल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक डायोड और लोड रेजिस्टर, सलूर सिजुनी बजे, एसी सोर्स, ठीक है ना, सिंपल ट्रांसफार्मर, एक डायोड और लोड रेजिस्टर। और फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास देयर इज एसी सोर्स, इधर एसी सोर्स है, एसी सोर्स सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, सिंपल ना, सेंटर टेप। सेंटर टेप का क्या मतलब है मैं बता रहा हूं। और एक डायोड ना, दो डायोड्स, और देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, एंड दिस इज अ लोड रेजिस्टर। एसी सोर्स सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है, आई बैक टू दिस। और दो डायोड्स एंड एक लोड रेजिस्टर। अब इधर देखिए हमारे पास ये देखें, ये ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी, और ये सेंटर टेप है। सेंटर से इसे हमने टेप कर दिया है। इस बाद में मैं इसकी तरफ आ रहा हूं, ये सेंटर से टेप है, ठीक है। ये डायोड और ये डायोड पैरेलल है। अगर आप इधर एक एसी सोर्स लगा लें, ये है P और ये है N, और इस डायोड का ये है P और ये है N,
तो देखो, लुक एट, हमारे पास फर्स्ट हाफ वेव में अगर ये पॉजिटिव है तो दिस इज नेगेटिव, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो आप लोग देखिए दिस इज नेगेटिव। तो व्हाट हैपेंस, ये जो पॉजिटिव पोर्शन है, देखिए फॉर दिस पॉजिटिव पोर्शन दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड बिकॉज P is connected with positive, लेकिन दिस इस डायोड का P is connected with negative, तो दिस इज रिवर्स बायस्ड। For this positive portion, this diode is conducting, it is not conducting। तो हमारे पास आप लोग देखिए ये वाला पोर्शन, ये पहला पोर्शन, इससे सपोज इन द फॉर्म ऑफ करंट I1 गुजर जाता है, यानी ये वाला रेक्टिफाई हो गया। अब अगर हमारे पास दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो अब ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। इफ यू सी P is connected with negative, this diode is reversed biased, और this P is connected with positive, तो this diode is forward biased। तो ये वाला जो नेगेटिव पोर्शन है, ये इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए जब ये वाला पोर्शन, ये नेगेटिव इससे गुजर जाते हैं, देखिए इस तरह जाएगा 10 से 12 ये, और इससे लोड रेजिस्टर से सेम डायरेक्शन में इन द फॉर्म ऑफ करंट I2 गुजर जाएगा। जो करंट I1 था वो भी इस डायरेक्शन में गुजरा, जो करंट I2 है वो भी इस डायरेक्शन में। तो अब देखिए नेगेटिव भी रेक्टिफाई हुआ, फिर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड दिस इज रिवर्स बायस्ड एंड दिस इज रेक्टिफाइड। दोबारा देखिए, अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो दिस इज नेगेटिव, यानी इफ दिस इज पॉजिटिव तो दिस इज नेगेटिव। When P is connected with positive, so this diode is forward biased and this is reversed, तो ये इससे गुजर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ I1। लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल में व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट हाफ साइकिल में दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। व्हेन P is connected with negative और N is connected with positive, ठीक है, इसका P is connected with negative, सॉरी इसका P is connected with negative, तो ये रिवर्स, इसका P is connected with positive, ये फॉरवर्ड। तो अब देखिए ये भी रेक्टिफाई हुआ, फिर ये भी रेक्टिफाई, तो बोथ द पोर्शंस आर रेक्टिफाइड, ठीक है। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है, याद रखिए ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है सपोज, तो ये इसका इनपुट है, मसलन आप 220 वोल्ट इसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर वी आर गेटिंग थ्री टर्मिनल्स, थ्री टर्मिनल। सेंटर टेप का ये मतलब है कि ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये है प्राइमरी कॉइल और ये है सेकेंडरी। मसलन अगर सेकेंडरी में 100 टन है, 100, तो आप इसको 50 टन दे दे, सेंटर से इसे टेप करो, एक तार निकालो और फिर 50 टन दे दे, इसे कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। अब सेंटर टेप का ये मतलब है कि आप एक देखें, हमारे पास ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला मसलन ये पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव, ये दरमियान वाला जो टर्मिनल है ये जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव, मतलब दिस इज एट जीरो पोटेंशियल। तो आप लोग एक आउटपुट इधर भी ले सकते हैं, एक आउटपुट इधर भी ले सकते हैं, एक इधर भी ले सकते हैं। इन दो के दरमियान जो आउटपुट है, सपोज अगर ये 12 वोल्ट है, इधर जो आउटपुट है वो 12 वोल्ट है, लेकिन इन दो के दरमियान जो आउटपुट है वो है 24 वोल्ट। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर से हम तीन आउटपुट्स जो है वो ले सकते हैं। सिंबॉलिकली अ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ये प्राइमरी कॉइल है और ये हमारे पास है सेकेंडरी। इस सेकेंडरी कॉइल को हमने सेंटर से क्या किया है, टेप, मतलब इधर नंबर ऑफ टर्न्स दे दें और सेंटर से एक तार निकालो, फिर नंबर ऑफ टर्न्स दे दें। तो एक वोल्टेज देखिए, इस सिंबल का मतलब है जीरो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉनिक्स में दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर जीरो पोटेंशियल या कॉमन पोटेंशियल या ग्राउंड पोटेंशियल। एक आउटपुट आप इधर ले सकते हैं, एक आउटपुट आप इधर, और एक आउटपुट आप इस और इसके दरमियान भी ले सकते हैं। तो अब देखिए ये आउटपुट कितना है, 2 वोल्ट।
ये आउटपुट पिछले वाले में क्या था, 12 वोल्ट, ये कितना था, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट प्लस 12, तो ये कितना होगा, 24। तो दिस इज द सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। याद रखें, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर के कंस्ट्रक्शन में फर्क है। हाफ वेव में एक डायोड, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये दीज आर एमसीक्यूज, कभी कभार आ जाते, हाउ मेनी डायोड्स आर यूज्ड इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो एक। अगर इस तरह जाए, हाउ मेनी डायोड्स आर यूज्ड इन अ फुल वेव रेक्टिफायर, तो दो। अच्छा, कभी कभार इस तरह जाते, which of the following transformers is used in half wave rectifier, तो simple transformer। which of the following transformers are used in the full wave rectifier, to center tape। इसमें आम ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, यू विल हैव टू यूज सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह इसकी एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है।